अब बेटा जी जो हमने यूनिट डिस्कस करना है, द नेम ऑफ द यूनिट इज अ लीनियर प्रोग्रामिंग। ठीक है बेटा, जो हमने यूनिट डिस्कस करना है उसका जो नाम है, उसका नेम क्या है? लीनियर प्रोग्रामिंग। ठीक है, लीनियर लीनियर प्रोग्रामिंग। ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग में बेटा टेंशन नहीं लेनी आप लोगों ने, इसमें हम लोगों ने कोई प्रोग्राम विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर या ऐसे नहीं बनाने। ठीक है, दिस इज अ मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग। तो बेटा इसमें हम लोगों ने क्या करना है, इसमें बेटा जी इन द लीनियर प्रोग्रामिंग हम लोगों ने बेटा जो हमारे पास इक्वेशन गिवन होगी उसको, जो हमारे पास स्टेटमेंट गिवन होगी, ठीक है, उसको बेटा जी कन्वर्ट किया करना है हम लोगों ने इनटू द इक्वेशंस। ठीक है, तो बेटा जी जस्ट अ मिनट। ओके, सो बेटा इसमें हम लोगों ने क्या करना है, इसमें हमने जैसे आप लोगों ने ग्राफ्स किए होंगे ना बेटा लोअर क्लासेस में, तो उस ग्राफ का बेटा जी हम लोगों ने यूज करना है। ठीक है, तो बेटा जी हम लोगों ने ग्राफ्स का कंसेप्ट यहाँ पे यूज करना है। उसके लिए पहले बेटा मैं बिफोर द पहले इसकी इंट्रोडक्शन से पहले मैं आपको थोड़ी सी ग्राफ की इंट्रोडक्शन दूंगी। ठीक है, कि बेटा हम लोगों के पास ग्राफ के कितने पार्ट्स होते थे, उसका कौन कौन सा रीजन होता था। ठीक है, तो पहले बेटा मैं वही आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। ठीक है, तो बेटा जी उसके लिए देखिए अब हम लोगों ने क्या डिस्कस करना है। ठीक है, देखो बेटा हमारे पास क्या है, लेट अस सपोज कि बेटा हमारे पास ये मैं एक ड्रॉ कर रही हूँ, दिस इज अ ग्राफ। ठीक है, ये जो बेटा जी सेंटर वाला हमारा एक, तो बेटा ये जो एक्सिस आपने साथ साथ में बेटा ड्रॉ कर लेना है, दिस इज अवर, ये जो बेटा जी एक्सिस है ये हमारी कौन सी एक्सिस होती थी, दिस इज अवर एक्स एक्सिस। ठीक है, इस साइड बेटा एक्स की हम पॉजिटिव वाली वैल्यूज लेते थे, इस साइड जो हमारी वैल्यूज थी वो वैल्यूज ऑफ एक्स क्या थी, एक्स नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव बेटा वैल्यू एक्स की इस साइड, नेगेटिव वैल्यू इस साइड। ये बेटा जी जो एक्सिस थी दिस इज अ वाई एक्सिस। ठीक है, ये वाई एक्सिस है हमारी। ठीक है, अब बेटा वाई एक्सिस में भी हम इस साइड कौन सी वैल्यूज लेते थे, पॉजिटिव, और इस साइड वाई की कौन सी वैल्यूज थी मेरे पास, नेगेटिव वैल्यूज। यहाँ पे बेटा जी जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जिस पॉइंट पे कट करते थे उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते थे, ओरिजिन। ठीक है, सो बेटा उसको हम क्या बोलते थे, उसको क्या बोलते थे, ओरिजिन। और बेटा जी पे ओरिजिन पे जहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कट करते थे वो पॉइंट हमारा तो क्या था, 0,0। ठीक है, ओरिजिन पे बेटा, ओरिजिन को हम इन जनरल ओ के साथ डिनोट करते थे, और बेटा ओरिजिन पे एक्स इज 0, वाई इज 0। अब बेटा जब हम पूरा ग्राफ ये प्लॉट करते हैं तो देखो ग्राफ 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। दिस इज अवर बेटा, ये जो है ये हमारा कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, ये क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इस क्वाड्रेंट में बेटा हमारे पास एक्स की वैल्यू भी पॉजिटिव हो गई और वाई की वैल्यू भी क्या हो गई, पॉजिटिव। ठीक है, एक्स क्वाड्रेंट में एक्स इज पॉजिटिव, वाई इज पॉजिटिव। अब बेटा आ गया सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज अवर सेकंड क्वाड्रेंट। इन अ सेकंड क्वाड्रेंट बेटा क्या है, x इज अ नेगेटिव एंड y इज पॉजिटिव। x क्या है, नेगेटिव, बट y हमारा क्या होगा, पॉजिटिव। उसके बाद आ गया दिस इज अ थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में बेटा हम कोई भी पॉइंट देखेंगे उसमें x भी नेगेटिव होगा और y इज ऑल्सो नेगेटिव। ठीक है, x इज नेगेटिव, y इज नेगेटिव। अब बेटा नेक्स्ट जो हमारा क्वाड्रेंट है वो कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट। दिस इज अ फोर्थ क्वाड्रेंट। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे क्वाड्रेंट, मैं एक बार लिख देती हूँ अगर आप लोगों ने स्पेलिंग देखना है, फोर्थ क्वाड्रेंट में बेटा आप कोई भी पॉइंट लोगे तो इस फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा बेटा, एक्स पॉजिटिव बट वाई इज अ नेगेटिव। ठीक है, तो बेटा जब भी देखो आप लोगों ने कोई भी पॉइंट, लेट अस सपोज बेटा इसी पे मैं, चलो मैं एक नया ग्राफ प्लॉट करती हूँ जिसपे हम पॉइंट्स देखते हैं कहाँ कहाँ पे आते हैं।
ठीक है। लेट अस सपोज बेटा मैं यहाँ पे ये ओरिजिन आ गया, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस आ गई, ये हमारी नेगेटिव एक्स एक्सिस आ गई, ये बेटा y हमारा आ गया पॉजिटिव, ये y क्या आ गया नेगेटिव। ठीक है। अब बेटा मैं आपको बोलती हूँ, लेट अस सपोज मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ पॉइंट। बेटा आप लोगों ने इक्वल इक्वल डिस्टेंस पे पॉइंट प्लॉट करने हैं, 1 2 3 4 5। इस सिमिलरली इस साइड क्या होगा, 1 2 3 4। इस साइड क्या होगा मेरे पास, -1 -2 -3 -4 अप टू सो ऑन। इसी तरह यहाँ पे y की नेगेटिव वैल्यूज होंगी, -1 -2 -3 -4। अब बेटा लेट अस सपोज मैं आपको बोलती हूँ कि बेटा आप पॉइंट प्लॉट करो। आपने कौन सा पॉइंट प्लॉट करना है, 2,2। अब 2,2 का मीनिंग क्या है, द वैल्यू ऑफ x इज 2 एंड द वैल्यू ऑफ y इज ऑल्सो 2। ठीक है, कि आपके बेटा जी x की वैल्यू कितनी है 2, y की वैल्यू कितनी है 2। तो बेटा आप लोगों ने यहाँ से x वाली साइड, अगर आपको तो देखो बेटा बेसिक कंसेप्ट क्लियर है, फिर तो आप इजिली कर पाओगे। x की साइड से 2 पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी। ठीक है, y इज 2, तो बेटा इस साइड से आपने लाइन ड्रॉ करनी है, जिस पॉइंट पे ये दोनों कट करेंगे, ये मेरा पॉइंट कौन सा आ गया, दिस पॉइंट इज 2,2। ठीक है। सिमिलरली बेटा ये ए पॉइंट है, लेट अस सपोज ए पॉइंट हमने प्लॉट किया 2,2। अब बेटा मैं आपको बोलती हूँ आप लोग पॉइंट प्लॉट करो 3,-4। ठीक है। तो आप लोगों ने चेक कीजिए बेटा एक्स की वैल्यू कितनी लेनी है। ठीक है, x की वैल्यू कितनी लेनी है आप लोगों ने। ठीक है, x की वैल्यू कितनी होगी आपकी, द वैल्यू फॉर द x इज 3। x बेटा जी कितना है 3, 3 पे लाइन ड्रॉ कर लो, एक स्ट्रेट लाइन। y की वैल्यू कितनी है -4, सो y इज अ -4। ये दोनों बेटा जी लाइनें आपस में जिस पॉइंट पे कट कर रही हैं, वो हमारा पॉइंट क्या आ गया, 3,-4। सो ऐसे बेटा आप लोगों ने पॉइंट प्लॉट करने। अब बेटा जो हमारी एक्स एक्सिस है, ऑन एक्स एक्सिस पे बेटा ऑलवेज जो हमारा वाई कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होगी, 0। ठीक है, वाई कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब बेटा सिमिलरली अगर मैं बात कर रही हूँ ऑन, ये होगी एक्स एक्सिस। अगर बेटा मैं वाई एक्सिस की बात करूँ, ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, तो जो वाई एक्सिस है उस पे बेटा जी जो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट है वो क्या होगा, 0। एक्स कोऑर्डिनेट वो कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0। अब बेटा जैसे देखो यहाँ पे अगर मैं इस पॉइंट की बात करती हूँ, इस पॉइंट की वैल्यू कितनी है बेटा, यहाँ पे इस लाइन पे ये कौन सी एक्सिस है, वाई एक्सिस। तो x की वैल्यू कितनी है 0 और y की वैल्यू मेरे पास कितनी है, द वैल्यू फॉर y इज 3। ठीक है। सो सिमिलरली अब देखो अगर मैं ये पॉइंट की बात करूं, दिस पॉइंट, ये कौन सी एक्सिस है, x एक्सिस। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है -4 और y की वैल्यू मेरे पास कितनी है, द वैल्यू फॉर y इज 0। सिमिलरली बेटा अगर मैं इस y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट देखूंगी तो उस पे x की वैल्यू क्या होगी, 0। अगर मैं x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट देखूंगी तो उस पे y की वैल्यू क्या होगी, द वैल्यू फॉर y इज 0। ठीक है। तो ये तो थे बेटा बेसिक से कंसेप्ट। अब बेटा लेट अस सपोज मैं आपको बोलती हूँ कि आप लोगों ने कोई लाइन प्लॉट करनी है। ठीक है, एक हम सिंपल सी लाइन लिखते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है। बेटा टू प्लॉट द स्ट्रेट लाइन आप लोगों ने क्या करना है, एक तो होता है कि बेटा आपको वैसे ही लाइन देख के उसकी स्लोप निकाल ली, जहाँ विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव इसको प्लॉट कर लिया। सिंपलेस्ट वे फॉर प्लॉटिंग द लाइन, क्योंकि बेटा इस चैप्टर में हम लोगों ने लाइन से ही प्लॉट करनी है, लाइन प्लॉट करके ही हमें सोल्यूशन मिल जाया करेगा। ठीक है। सो बेटा सिंपलेस्ट क्या है, लेट अस सपोज आपके पास एक लाइन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, इसको आप लोगों ने प्लॉट करना है इस ग्राफ पे। ठीक है। सो फॉर प्लॉटिंग दिस लाइन आप लोग क्या करो बेटा, एक्स या वाई एक कोऑर्डिनेट सिलेक्ट कर लो, उसकी वैल्यूज पुट करनी है, कॉरस्पॉन्डिंगली आपके पास दूसरे कोऑर्डिनेट की वैल्यू आ जाएंगी। जैसे कि अब बेटा देखिए मैं यहाँ पे एक बॉक्स, सिंपलेस्ट वे होता है कि बेटा यहाँ पे जो भी वैल्यूज पुट करोगे उसको बॉक्स में रखो ताकि आपको पता चलता जाए कि क्या क्या आप लोगों ने पुट किया। ठीक है। अब
देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर मैं, ये मेरा बॉक्स बन गया एक्स वाई, ठीक है। अब बेटा चेक कीजिए, अब अगर मैं x को 0 पुट करूंगी तो y की वैल्यू कितनी आएगी? इफ आई पुट x इज 0, यहाँ पे बेटा x को 0 पुट करोगे, 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू भी मेरी कितनी आ गई? 0। अब अगर मैं x को 1 पुट करूंगी, x को 1 पुट करूंगी तो कितना आ जाएगा मेरा? 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी? y इज इक्वल टू -1, y की वैल्यू कितनी आएगी? -1। सिमिलरली अगर मैं x को 2 पुट करूंगी तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -2। अगर आपको यहाँ से लाइन की प्रोडिक्शन नहीं हो रही पॉजिटिव वैल्यू के लिए, तो आप नेगेटिव पुट करनी स्टार्ट कर दो। अगर लेट अस सपोज जैसे कि मैं यहाँ पे x को -1 पुट करती हूँ तो y की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी? द वैल्यू फॉर y इज इक्वल टू 1, ठीक है बेटा। मैक्सिमम में 3 पॉइंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, यहाँ से हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हमारी लाइन कैसी बनेगी, ठीक है। अब बेटा चेक करो, पहला पॉइंट मेरे पास दिस पॉइंट, इस पॉइंट को कैसे लिख सकते हैं हम? 0,0। इस पॉइंट को कैसे लिख सकते हैं? 1,-1। इस पॉइंट को कैसे लिख सकते हैं हम? 2,-2। एंड इस पॉइंट को हम कैसे लिख सकते हैं? -1,1। अब देखो जो फर्स्ट पॉइंट है 0,0, x इज 0, y इज 0, ठीक है। द वैल्यू ऑफ x इज 0, y इज 0। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? x इज 1, x की वैल्यू कितनी है? 1, और y की वैल्यू कितनी है मेरी? -1। दिस इज अ पॉइंट। नेक्स्ट पे x इज 2, सॉरी सॉरी, ये नहीं पॉइंट आएगा, स्मॉल अप, x is 1, y is -1। नेक्स्ट पे x is 2, y is -2। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -2। अब x is -1, y कितना आ गया? 1। अब बेटा जी आप इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो आपके पास एक ऐसी लाइन बन जाएगी, ठीक है। सो बेटा ये जो लाइन बनी है ये हमारी कौन सी लाइन है? x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। देखिए बेटा लाइन प्लॉट करने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, जितने भी पॉइंट्स आपने फाइंड किए हैं उनको क्या कर देना है? ज्वाइन, ठीक है। देखो एक हमारा पॉइंट क्या था? 0,0। एक पॉइंट क्या था हमारा? 1,-1। दूसरा पॉइंट क्या था? 2,-2। नेक्स्ट पॉइंट अगर आप फाइंड करोगे 3,-3। बेटा आप 2 या 3 पॉइंट्स जब फाइंड कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैसी लाइन ड्रॉ होनी, ठीक है। जैसे ये देखो बेटा, ये जो हमारी लाइन है ये कहाँ से पास कर रही है? दिस लाइन इज पासिस थ्रू द ओरिजिन, ठीक है। ये जो बेटा जी लाइन है ये कहाँ से पास कर रही है? दिस लाइन इज पासिस थ्रू द ओरिजिन, ठीक है। ओरिजिन से ये हमारी लाइन है, ये पास कर रही है, ठीक है। अब बेटा एनी डाउट इन दिस लाइन? अगर बेटा आपको पता चल गया ये लाइन कैसे ड्रॉ करनी है, देन बताइए। शाबाश। एनी डाउट इन प्लॉटिंग ऑफ दिस लाइन? क्योंकि बेटा पहले मैंने आपको प्लॉट ही क्लियर करने हैं कि हम लोगों ने कैसे प्लॉट करना है। शाबाश आकाशदीप, किरण। यस मैम। हाँ बेटा पता चल गया लाइन कैसे ड्रॉ की है? यस मैम। ओके चलो ठीक। सो बेटा ऐसे ही सिमिलरली, ये तो मैंने एक सिंपलेस्ट सी लाइन ली थी बेटा, हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट लाइन आ सकती है, ठीक है। जैसे बेटा कभी हो सकता है लाइन आ जाए हमारे पास x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 5। हम लोगों ने अपनी बेटा जी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली सब्स्टिट्यूशन करके उसको लाइन को, उस लाइन को क्या कर देना है? प्लॉट, ठीक है। अब बेटा देखो ये लाइंस हम प्लॉट करनी क्यों सीख रहे हैं बेटा? दीज आर हेल्पफुल इन अ लीनियर प्रोग्रामिंग, ठीक है। लीनियर प्रोग्रामिंग का बेटा जो हमारा कंसेप्ट है वो कंसेप्ट हमारा कहाँ से है? फ्रॉम वेयर वी ऑब्टेन दिस कंसेप्ट ऑफ अ लीनियर प्रोग्राम। लीनियर प्रोग्रामिंग बेटा हम क्या क्यों यूज करते हैं? कई बार बेटा मैं इसकी डेफिनेशन ऐसे नहीं आपको लिखाऊंगी बेटा, हमारी जो होती है लीनियर प्रोग्रामिंग, कई बार बेटा हम जो प्रॉब्लम्स करते हैं वो बड़ी ही डिफिकल्ट होती हैं, ठीक है। डिफिकल्ट इन द सेंस कि बेटा उनको जो सॉल्व करना होता है वो बहुत ही डिफिकल्ट होता है, ठीक है। तो बेटा उस
जो हमारे पास प्रॉब्लम होती है उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं इन टर्म्स ऑफ अ वेरिएबल्स। जैसे एक वेरिएबल एक्स इंट्रोड्यूस कर दिया, दूसरा वेरिएबल हमने वाई इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। तो बेटा जब हम उसको ऐसे विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल लीनियर फॉर्म में, इक्वेशन की फॉर्म में एक्स प्लस वाई, 2x प्लस 3y में कन्वर्ट कर देते हैं, तो बेटा उस प्रॉब्लम को फिर हम क्या बोलते हैं, उस प्रॉब्लम को हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ठीक है। उस प्रॉब्लम को क्या बोलते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। कि हम जो हमारी प्रॉब्लम है उसको एक्सप्रेस कर देते हैं एज अ लीनियर फंक्शन, ठीक है, लीनियर फंक्शन ऑफ अ वेरिएबल टू फाइंड द, जो आप लोगों ने मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी होती है, ठीक है। एक बेटा हम एग्जांपल डिस्कस करते हैं यहाँ पे, एग्जांपल जिससे आपको क्लियर होगा, ठीक है। लेट अस सपोज बेटा एक कोई फर्नीचर डीलर है, ठीक है, वन फर्नीचर डीलर डील्स विद द टू टाइप्स ऑफ आइटम्स, ठीक है, दो टाइप की आइटम्स में बेटा वो डील करता है। एक तो किस में डील कर रहा है वो, इनटू अ टेबल्स, और जो सेकंड उसके पास डीलिंग के लिए है प्रोडक्ट, दैट इज अ चेयर, ठीक है। उसके बाद बेटा जी दो प्रोडक्ट्स हैं, एक क्या है टेबल्स और दूसरा क्या है चेयर्स, ठीक है। उसने बेटा जी अब देखो उसके पास जो कंडीशंस गिवन है, ठीक है, ही हैज रुपीज, बेटा मैं कंप्लीट नहीं लिखूंगी, ही हैज अ रुपीज 50,000, 50,000 टू इन्वेस्ट, ठीक है। उसके पास बेटा जी कितने पैसे हैं टोटल इन्वेस्टमेंट के लिए, 50,000, एंड स्पेस, एंड जो स्पेस है वो कितनी है, स्पेस, स्पेस टू स्टोर, टू स्टोर at most, at most 60 pieces, at most 60 pieces, at most 60 pieces। अब उसके बाद चेक कीजिए, उसके बाद क्या कंडीशन गिवन है कि जो टेबल है, ए टेबल कॉस्ट, ए टेबल कॉस्ट रुपीज 2500 and a chair cost 500 rupees, 500। अब उसने कैसे करना है कि उसने एस्टिमेट, ही एस्टिमेट्स दैट फ्रॉम द सेल ऑफ वन टेबल, फ्रॉम वन टेबल उसको जो प्रॉफिट हो रहा है फ्रॉम वन टेबल, उसके पास जो प्रॉफिट आ रहा है वो कितना है, रुपीज 250। एंड अगर वो वन चेयर सेल करेगा तो उसके पास कितना प्रॉफिट होगा, 75, ठीक है। अब हमने क्या करना है, he wants to know how many tables and chair he should buy from the available money so that maximize the profit, ठीक है। बेटा उसने ये पता करना है कि वो कितनी चेयर्स और टेबल्स बाई करे कि उसका जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम हो जाए, ठीक है। देखो जो उसके पास टोटल मनी है फॉर द इन्वेस्टमेंट वो गिवन है 50,000, जो उसकी कैपेसिटी है स्टोर की वो गिवन है कि वो कितने पीसेस स्टोर कर सकता है, 60 पीसेस। टेबल और चेयर की कॉस्ट गिवन है, एक टेबल पे कितना प्रॉफिट हो रहा है वो गिवन है, चेयर पे कितना प्रॉफिट हो रहा है वो गिवन है। हम लोगों ने ये स्टडी करना है कि वो कैसे यूज करे इस स्पेस को या गिवन मनी को कि उसका प्रॉफिट मैक्सिमम हो जाए, ठीक है। अब बेटा देखो स्टेटमेंट पढ़ के तो शायद आपको नहीं पता चलेगा कि इसको कैसे करना है, ठीक है। इसके लिए बेटा देखो इसको हम कन्वर्ट कर देंगे, जो हमारे पास गिवन सारा कुछ गिवन है उसके अकॉर्डिंगली इसको एक लीनियर सिस्टम में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। लेट बेटा जी हम सपोज करते हैं कि जो x नंबर ऑफ चेयर्स हैं वो लेगा, x क्या रहेगा, नंबर ऑफ टेबल्स, चलो ले लो, y नंबर ऑफ चेयर्स, y उसने जो परचेज करनी है वो क्या लेगा, नंबर ऑफ चेयर्स, ठीक है। अब बेटा अगर उसको एक जो यहाँ पे गिवन है कि वन टेबल पे प्रॉफिट कितना है, 250 रुपीज, तो बेटा एक्स टेबल्स पे कितना प्रॉफिट होगा उसको बताओ, शाबाश। बेटा अगर उसको वन जो टेबल है उस
पे प्रॉफिट है 250, तो एक्स टेबल्स पे कितना प्रॉफिट होगा? शाबाश बताइए। बेटा एक्स टेबल्स पे कितना प्रॉफिट होगा? हाँ जी स्टूडेंट्स, किरण, काशदीप, तो बेटा उस पे कितना होगा 250 इंटू एक्स। सिमिलरली अगर बेटा उसको एक चेयर पे जो प्रॉफिट है वो कितना है 75, तो वाई चेयर्स पे कितना होगा उसको प्रॉफिट 75 इंटू वाई। तो बेटा इस प्रॉफिट को अब हमने क्या करना है, मैक्सिमम, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम उसको प्रॉफिट चाहिए। अब बेटा देखो उसके पास एक और कंडीशन गिवन है कि वो कितनी चीजें स्टोर कर सकता है, ठीक है, कितनी चीजें स्टोर कर सकता है, मैक्सिमम एट मोस्ट का मीनिंग क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। तो बेटा x प्लस वाई जितने उतने उसने टेबल्स लिए प्लस चेयर्स ली, वो मैक्सिमम कितनी हो सकती हैं 60। चेयर्स और टेबल्स मैक्सिमम कितने स्टोर कर सकता है वो 60, ठीक है। अब बेटा उसके बाद एक देखो हमने ये कंडीशन प्रॉफिट वाली कंडीशन, प्रॉफिट को मैक्सिमम करना था, ये लिख ली। स्टोरेज की कंडीशन ये आ गई। अब बेटा जी कॉस्ट, कॉस्ट देखो कितनी आएगी कॉस्ट, बेटा अगर एक जो चेयर है टेबल है उसकी कॉस्ट है 2500, ठीक है, तो एक्स की कितनी आएगी 2500 प्लस 500 इंटू वाई, वो बेटा वो टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी कर सकता है 50,000 रुपीज। तो अब बेटा देखो उसने मैक्सिमम किसको करना है, ही वांट्स टू फाइंड द मैक्सिमम ऑफ द प्रॉफिट, और साथ में ये दो कंडीशंस गिवन, ये दो क्या क्या कंडीशन गिवन है, ठीक है। तो जब बेटा जी हम किसी प्रॉब्लम को ऐसे कन्वर्ट कर देते हैं बाय यूजिंग द वेरिएबल्स एक्स एंड वाई, ना आप कोई और वेरिएबल ले सकते हो ओ ए और बी, तो बेटा इस टाइप की प्रॉब्लम को हम क्या बोल सकते हैं, बोलते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ठीक है। इस प्रॉब्लम को क्या बोलते हैं हम लोग, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ठीक है। अब बेटा देखो जिसको उसने मैक्सिमम या मिनिमम करना है, ठीक है, मैक्सिमम उसने किसको करना है, मैक्सिमम बेटा जी उसने किसको करना था, प्रॉफिट को, जो उसके पास टोटल प्रॉफिट है। इसको बेटा जी जनरली हम किसके साथ डिनोट करते हैं, जेड के साथ। और बेटा इसको क्या नाम देते हैं, जिसको उसने मैक्सिमम या मिनिमम करना होता है, इसको क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज अ ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है। सो बेटा ऑब्जेक्टिव फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जिस फंक्शन की क्या वैल्यू फाइंड करनी होती है, आइदर अ मैक्सिमम और अ मिनिमम। लीनियर फंक्शन होता है बेटा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा क्या होता है, सो द ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, एक बेटा लीनियर फंक्शन है which has to be maximized और minimized। जैसे यहाँ पे हमने मैक्सिमम या मिनिमम किसको फाइंड करना था, प्रॉफिट को, तो यहाँ पे जो बेटा जी ये वाला फंक्शन है ये मेरा क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है। अब बेटा साथ में हमारे पास ये दो कंडीशंस गिवन है, दो नहीं तीन, तीन कंडीशंस गिवन है, तो बेटा इनको हम क्या बोलते हैं, कंस्ट्रेंट्स। जो हमारे पास कंडीशंस गिवन होगी उनको हम लोग क्या कहते हैं, दैट आर नोन एज अ कंस्ट्रेंट्स, कंस्ट्रेंट्स टू अ एलपीपी, ठीक है। कंस्ट्रेंट्स का मीनिंग क्या होता है बेटा जी, इनइक्वालिटीज, ठीक है, इनइक्वालिटीज है क्योंकि बेटा जितने भी हम न्यूमेरिकल करेंगे, जहाँ आप लोग न्यूमेरिकल करोगे प्रैक्टिस में भी, उनमें बेटा जी या तो साइन यूज होगा लेस देन इक्वल टू का या ग्रेटर देन इक्वल टू का, ठीक है। इक्वालिटी का मीनिंग क्या होता है कि अगर इक्वल टू का साइन यूज हुआ, और इनइक्वालिटी का मीनिंग क्या है कि हमारा साइन क्या होता है, लेस देन इक्वल टू, ठीक है। तो बेटा जितने भी हमारे पास, ठीक है, एक ऐसी रिस्ट्रिक्शंस आएंगी उनको हम क्या बोलते हैं, कंस्ट्रेंट्स, क्योंकि बेटा इस अगर हम इस न्यूमेरिकल की बात करें तो हमारे पास दो रिस्ट्रिक्शंस थी। एक तो रिस्ट्रिक्शन थी हमारे पास किस पे, कि कैपेसिटी पे, दूसरा कि किस पे कंडीशन थी, टोटल इन्वेस्टमेंट पे, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, कंस्ट्रेंट्स। अब बेटा ये जो एक्स एंड वाई है, जिस
जिसकी टर्म में, जिन वेरिएबल्स की टर्म में हमने हमारे फंक्शन को एक्सप्रेस किया है, these two variables are known as a decision variables। ठीक है, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, x एंड y, ये हमारे क्या है, डिसीजन वेरिएबल। कि जिनको बेटा जी वो वाले वेरिएबल, ठीक है, जिनकी हेल्प से हम लोगों ने क्या करना होता है कि हमारी जो प्रॉब्लम है उसको एक्सप्रेस करना है। जैसे इस प्रॉब्लम में हमने नंबर ऑफ टेबल्स एंड नंबर ऑफ चेयर्स किसको लिया था, एक्स और वाई को, तो ये हमारे क्या हो गए, डिसीजन वेरिएबल्स। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन बेटा कौन सा है, जिसको हम लोगों ने मैक्सिमम या मिनिमम करना है, वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। ठीक है बेटा, मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू को हम और क्या बोलते हैं, दैट इज आल्सो नोन एज अ ऑप्टिमल वैल्यू। ठीक है, जिस फंक्शन की बेटा हमने ऑप्टिमल वैल्यू फाइंड करनी है, ऑप्टिमल वैल्यू, ऑप्टिमल का मीनिंग क्या होता है, मैक्सिमम या मिनिमम। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जिस फंक्शन की हमने ऑप्टिमल वैल्यू फाइंड करनी है बेटा, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, उसके बाद बेटा जी मैंने, देखो ऑब्जेक्टिव फंक्शन आ गया। अब बेटा क्योंकि देखो नंबर ऑफ टेबल्स और नंबर ऑफ चेयर्स कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते, ये क्या होंगे, जहाँ तो जीरो खरीदेगा, जहाँ जीरो से ज्यादा, तो बेटा इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, दैट आर नोन एज नॉन नेगेटिविटी, दैट आर नोन एज नॉन नेगेटिव नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, ये हमारे सिंपल कंस्ट्रेंट्स हैं और ये हमारा क्या है, नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट। अगर बेटा हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन की बात करें, इन जनरल ऑब्जेक्टिव फंक्शन हम कैसे लिखते हैं, z इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी। ठीक है, z इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी। तो बेटा अगर लेट अस सपोज, ठीक है, मैं इसको लिखती हूँ बेटा, जैसे मैं वैसे लिख रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये जो है हमारा, ये क्या आ गया, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ये दो कंस्ट्रेंट्स है और नीचे वाला कंस्ट्रेंट क्या आ गया, नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट। अब बेटा हमने जो मेथड डिस्कस करना है, दैट इज, जिस मेथड से बेटा हमने हमारी जो लीनियर जो ये फाइंड होगी प्रॉब्लम, उसको सॉल्व करना है, दैट इज अ ग्राफिकल मेथड। ठीक है, तभी बेटा मैंने आपको पहले ही ग्राफ्स की इंट्रोडक्शन दी थी कि आप लोगों को पता हो कि हम लोगों ने ग्राफ्स कैसे प्लॉट करने हैं। ठीक है, सो बेटा हम लोगों ने जो मेथड डिस्कस करना है वो कौन सा मेथड है, ग्राफिकल मेथड टू सॉल्व अ एलपीटी। ठीक है, एक बार बेटा आप देख लो, इस अगर प्रॉब्लम है इसमें तो फाइनली डिस्कस विद मी, यहाँ तक इस एग्जाम्पल में प्रॉब्लम है, कैसे फॉर्म की है, शाबाश। बेटा एक बार चेक करो जो प्रॉब्लम है उसमें, अगर नहीं पता चल रहा है कुछ कि कैसे प्रॉफिट हमने फाइंड किया है, कैसे ये कंस्ट्रेंट गिवन थे। शाबाश बेटा, कि कंस्ट्रेंट्स किसको बोलते हैं, नॉन एक्टिविटी रिस्ट्रिक्शन किसको बोलते हैं। जी किरण, यस तरनदीप। मैम। हाँ बेटा पता चल गया ऑब्जेक्टिव फंक्शन किसको कहते हैं, हाँ नॉन नेगेटिविटी यस। कंस्ट्रेंट को कहते हैं। आकाशदीप, आकाशदीप, चलो
सो बेटा हमने जो मेथड डिस्कस करना है फॉर सॉल्विंग द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम दैट इज अ ग्राफिकल मेथड। ठीक है, ग्राफिकल मेथड में बेटा आप लोगों ने सिंपली क्या करना है, जो आपके पास जितने भी प्रॉब्लम बदली है उसका क्या प्लॉट करना है, ग्राफ। ठीक है, ग्राफ प्लॉट करने में ग्राफ प्लॉट करने के बाद बेटा जी आपको पता चलेगा, ठीक है, कि क्या क्या हम लोगों ने फाइंड किया। ठीक है, तो बेटा उसमें एक अब मैं जो टर्म्स यूज होंगी, ठीक है, वो पहले आपको बता देती हूँ। ठीक है, अब बेटा एक हम जब लेटर सपोज जैसे वो ऊपर ही प्रॉब्लम लिखी हुई है, ठीक है, उसका बेटा मैंने ग्राफ प्लॉट किया। लेटर सपोज मैं सिर्फ ये सपोज कर रही हूँ, ठीक है, तो उसमें ये मैंने ग्राफ प्लॉट किया, ऐसा ग्राफ फाइंड हो गया। ठीक है, उसमें ये शेडेड रीजन फाइंड हो, ठीक है, ये शेडेड रीजन फाइंड हुआ है। ठीक है, तो बेटा अब देखो ये शेडेड रीजन फाइंड, बेटा वो वाला रीजन जो सारे कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, द कॉमन रीजन डिटरमिन्ड बाय ऑल द कंस्ट्रेंट्स इंक्लूडिंग द नॉन नेगेटिविटी रिस्ट्रिक्शन। तो बेटा उस रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट रीजन इज नोन एज अ फिजिबल रीजन। ठीक है, उस रीजन को हम क्या बोलते हैं, फिजिबल रीजन। तो फिजिबल रीजन एक ऐसा रीजन है जो सारी की सारी कंडीशंस को क्या करता है, सेटिस्फाई। ठीक है, इंक्लूडिंग द नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट। जब बेटा हमारे पास फिजिबल रीजन आ जाएगा, ये बेटा बस जो ग्राफ प्लॉट है ये एक एग्जांपल है। लेट अस सपोज बेटा इसके ये वाले कॉर्नर पॉइंट्स है। ठीक है बेटा, ये जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं इन पे हम लोगों ने फिर फाइंड करना है फिजिबल सोल्यूशन। ठीक है, फिजिबल रीजन के जो कॉर्नर पॉइंट्स होंगे उन पे आप लोगों ने क्या फाइंड करना है, फिजिबल सोल्यूशन। मीन्स बेटा इन पे आप लोगों ने जो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसकी वैल्यूज फाइंड करनी है। ठीक है, कि फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट पे वैल्यू कितनी आ रही है, लेट अस सपोज दिस पॉइंट इज अ ए, दिस पॉइंट इज अ बी, दिस इज अ सी। ठीक है, कि ए बी सी पॉइंट्स पे हमारा जो z है उसकी वैल्यू क्या आ रही है। ठीक है, अगर तो बेटा हमारा जो फंक्शन हुआ मैक्सिमम का, जिस पे मैक्सिमम वैल्यू हुई उसको हम लोगों ने क्या बोल देना कि दिस इज अवर ऑप्टिमल सोल्यूशन। ठीक है, अगर तो मिनिमम की हुई जिसपे सबसे छोटी वैल्यू हुई तो उस पे हम लोगों ने क्या बोल देना है, ऑप्टिमल सोल्यूशन। कौन सा सोल्यूशन आ गया हमारे पास, इन्हीं फिजिबल सोल्यूशन से बेटा अगर तो हमें मैक्सिमम रिक्वायर्ड है तो जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास ऑप्टिमल सोल्यूशन आ जाएगा। अगर मिनिमम हुआ तो जिसपे हमारे पास सबसे छोटी वैल्यू आ गई उस पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑप्टिमल सोल्यूशन। ठीक है बेटा, ये भी टर्म आप लोगों ने याद रखनी है, ऑप्टिमल सोल्यूशन। कौन सा सोल्यूशन, ऑप्टिमल सोल्यूशन, फिजिबल रीजन। ठीक है, फिजिबल रीजन हमारे पास कहाँ से आता है, फिजिबल रीजन मेरे पास कहाँ से आएगा, फिजिबल रीजन कहाँ से आएगा, देन बेटा जी हम लोग क्या करेंगे, जितने भी हमारे फिजिबल रीजन कहाँ से आएगा, नॉन नेगेटिविटी रिस्ट्रिक्शंस होंगी उन सभी को बेटा जी हम लोग क्या कर देंगे, नॉन नेगेटिविटी रिस्ट्रिक्शंस को प्लॉट कर देंगे। आफ्टर द प्लॉटिंग बेटा जो हमारे पास इंक्लूडिंग सारी कंस्ट्रेंट्स, ठीक है, उसमें बेटा जी हमने जो हमारी नॉन नेगेटिविटी वाली कंस्ट्रेंट है उसको भी इंक्लूड करना है। ठीक है, उनको प्लॉट करेंगे तो बेटा जी जो रीजन आएगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फिजिबल रीजन। ठीक है, फिजिबल रीजन के बेटा जितने भी कॉर्नर पॉइंट्स होंगे उन पे जो हम सोल्यूशन फाइंड करेंगे, ठीक है, उन पे सोल्यूशन फाइंड करने का मीनिंग क्या है, उन पे जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन की हम वैल्यू फाइंड करेंगे, आइदर दिस वैल्यू इज अ मैक्सिमम और अ मिनिमम। ठीक है, यहाँ बेटा वैल्यू कौन सी हमारी हो सकती है, मैक्सिमम भी हो सकती है, मिनिमम भी हो सकती है। तो बेटा उसको फिर हम लोग क्या बोलेंगे, that is known as the फिजिबल सोल्यूशन। अब बेटा फिजिबल सोल्यूशन के जिस पॉइंट पे मैक्सिमम या मिनिमम सोल्यूशन आएगा जो हमसे पूछा जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज नोन एज अ ऑप्टिमल सोल्यूशन। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, ऑप्टिमल सोल्यूशन। इसके लिए बेटा जी आप लोगों ने जो नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट है उसको बड़े ध्यान से देखना है। ठीक है, नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट्स बेटा क्या होता है मेरे पास, कि x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 मींस बेटा x की वैल्यू भी क्या है, पॉजिटिव, y इज आल्सो अ पॉजिटिव। ठीक है, सो फॉर दैट व्हेन माय x इज पॉजिटिव, y इज अ पॉजिटिव,
तो हमने ग्राफ का कौन सा पोर्शन लेना है, ठीक है। देन बेटा जी हम लोगों ने अगर ये ग्राफ प्लॉट किया जैसे कि मैंने आपको बताया था, तो बेटा कौन सा क्वाड्रेंट आएगा हमारा, देन विच क्वाड्रेंट, x इज पॉजिटिव, y इज पॉजिटिव, x भी पॉजिटिव हो y भी पॉजिटिव हो, कौन सा क्वाड्रेंट आएगा ग्राफ का? मैम फर्स्ट। हाँ वेरी गुड। तो बेटा फिर ये भी आप लोगों ने याद ही रखना है कि नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट अगर हुआ तो हमारा जो रीजन है वो कौन सा आएगा, फर्स्ट रीजन, ठीक है। उसमें हमने प्लॉट कर लेना है, उस पॉइंट पे वैल्यू देख लेनी है, ठीक है। अब बेटा इसके लिए जो लाइंस प्लॉट करनी है वो आपको अच्छी तरह से लाइंस प्लॉट करनी आनी चाहिए। ओके थैंक यू बेटा। सो बाकी हम लोग कल डिस्कस करें। थैंक्स स्टूडेंट।